से एक सवाल आया है कि आजकल के यूथ में ही नहीं लेकिन बाकी सभी लोगों में प्रोक्रेस्टिनेशन की शिकायत ज़्यादा बढ़ रही है। प्रोक्रेस्टिनेशन। जी। अपने मूल कर्तव्य से लोग डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं नए उपकरणों के नाते, और ऐसा करने से उन लोग की नींद डिस्टर्ब हो रही है, कुछ इस मायने में कि उन्हें गिल्ट फील हो रहा है ऐसा करने से। तो ऐसे में अपने काम को कैसे सही रास्ते पर ले जाएं और फोकस कैसे बनाएं अपने काम। देखिए, पहले तो प्रोक्रास्टिनेशन को समझना आवश्यक होगा, और यह जो प्रश्न जिस महाशय ने किया है वो दुविधा दरअसल पूरी दुनिया की दुविधा है। इसको अगर हिंदी में समझा जाए तो ये एक तरह की कुंठा है, कुंठाग्रस्त जीवन, कुंठाग्रस्त मानसिक अवस्था, किसी भी तरह की कुंठा में रहना। और ये पिछले 50-100 वर्षों में कुछ ज्यादा ही बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों ने अपने जीवन को किसी एम से बांध लिया, और वो एम ऐसा जिसका कोई अर्थ नहीं है, वह किसी बड़े ओहदे पे पहुंचने का एम है उनका, कोई बड़ा आदमी हो जाने का एम है, बड़ा व्यापारी हो जाने का एम है, या कैसा भी एम है। पर यह एम अगर उसके खुद से जागृत हुआ होता तो यह कुंठा की स्थिति पैदा नहीं होती। दरअसल यह समाज के द्वारा और खासकर परिवार के द्वारा फीडिंग का मामला है। बचपन से ही किसी बच्चे को अगर फीड किया जाता है कि तुम्हें ये होना है, ये नहीं होना है, या फीड दूसरे ढंग से भी, अपरोक्ष रूप से भी किया जा सकता है कि कुछ बड़े बड़े लोगों की बातें उसके सामने रखी जाती हैं कि ये एक सफल व्यक्ति हैं, यह एक सफल व्यक्ति हैं, तो अपरोक्ष रूप से भी एक तरह का घेराव एक छोटे से बच्चे के दिमाग में बनाया जाता है, और वो धीरे धीरे बड़ा होता है और वह कोई काम जैसा भी वो करता है, कराता है। इस बीच उसकी क्योंकि इच्छा कभी नहीं रही वह काम करने की, पर क्योंकि एक मानक स्थापित किया गया घर परिवार समाज में कि यह होना चाहिए, तो वो अपने परिवार की और अपने समाज के उन मानकों के हिसाब से अपनी जिंदगी को जीता है या जी रहा होता है। तो दिन भर तो वह बच्चा या युवा तो जो काम करता है वो बेमन से करता है या थोड़ा थोड़ा करता होगा, फिर अपने दूसरे जो उसकी इच्छाएं हैं उन कामों में लग जाता होगा। पर क्योंकि बच्चा संवेदनशील है, व्यक्ति संवेदनशील है, तो जब वह सोता है तो दिन भर के अपने काम के विषय में जब सोचता है तो उसे फिर लगता है कि वह आज का दिन फिर सूली पर चढ़ गया। तो पहले तो यह समझ लेना आवश्यक होगा कि जिंदगी में कोई भी कर्म इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम अपनी आत्मा को सूली पर चढ़ा दें, चाहे वो हमारा ही एम क्यों ना हो। समाज का एम है तो वो तो बहुत बुरी बात है, किसी व्यक्ति के द्वारा आरोपित एम है, किसी व्यक्ति के द्वारा बताए गए रास्ते हैं कि तुम्हें इस पर चलना है, तो वह तो है ही खराब बात। पर व्यक्ति का स्वयं का भी एम हो, उसके लिए अपनी आत्मा और अपनी नींद को सूली पर चढ़ा देना ये उचित बात नहीं है। ऐसे सवाल अक्सर होते हैं, हम लोग बैठते हैं मित्रों में कुछ बच्चों के साथ, तो कहते हैं इसका उपाय क्या है। दरअसल गलत बात है, चलो मान लिया गलत बात है, इसका उपाय क्या है। तो एक अंग्रेजी की कहावत है, मैं थोड़ा उसको दूसरे ढंग से कहता हूँ। अंग्रेजी की कहावत तो है कि थिंक टू बी वर्स्ट एंड बी फ्री, बट मैं यहाँ पर एक दूसरी बात जोड़ना चाहूँगा। नॉट थिंक टू बी वर्स्ट, थिंक टू बी रियलिटी। व्हाट इज रियलिटी? मे बी अगर आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए तो होगा क्या। आप देखें ना, जो नहीं पहुंचे हैं लोग, उनका हुआ क्या है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है इस जीवन में? इस जीवन में जो सबसे बड़ी घटना है वह किसी की मृत्यु की घटना है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। तो वर्स्ट नहीं,
आपको रियलिटी की तरफ बढ़ना है कि मान लीजिए आपने जो एम बनाया, पहले तो मैं एम के इस तरह के एम के विरोध में हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप पके हुए नहीं हैं, आप साधना पथ पर नहीं हैं, या आपकी कोई गाइडेंस इस तरह की नहीं है कि आप इस एम से कैसे अपना नाता छुड़ा करके एक सच्चे रास्ते पे चल सकते हैं, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे युवाओं के लिए मैं बात कह रहा हूं। तो वह रियलिटी को सोचे और रियलिटी को सोच करके जो इनकी इच्छा है उस इच्छा को धीरे धीरे बढ़ाएं और जो एम है उसको धीरे धीरे घटाएं। तो जीवन वो कर्म भी होता रहेगा और अपनी इच्छा के कर्म भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहेंगे, उस दिन आप देखेंगे कि दोनों की रिजल्ट में जो आपकी इच्छा है वो अच्छा रिजल्ट दे रही है। तो यह स्वतः छूट जाएगा और समाज ने भी जो आपको आरोपित किया है एक तरह से, या एक तरह से आपको प्रेशराइज किया है कि आपको ये होना है, ये करना चाहिए, तो जब वो देखेगा कि यह युवा या यह बच्चा अपने ढंग से जो कर्म कर रहा है उसमें श्रेष्ठ कर्म कर रहा है, तो फिर कहने की बात, सुनने की बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बात और मैं बताऊं कि जीवन में दुनिया की सभी वासनाएं मुक्त हो सकती हैं थोड़े बहुत प्रयासों से। काम की वासना हो, क्रोध हो, ठीक है, यश की वासना हो, कीर्ति की वासना हो, यह सब धर्म के को बहुत कुछ पा लेने की वासना हो, अधर्मी हो जाने का मसला हो, यह सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीजों को करने से खत्म हो सकती है। पर ये जो कुंठा का मामला है, यह जन्म जन्मांतर का मामला होता है। इसलिए बच्चों में कुंठा नहीं जागृत होनी चाहिए, क्योंकि कुंठा आपका पीछा नहीं छोड़ती। ये वैसे ही है, ये ऐसे अंधेरे में इनकी जड़ें होती हैं कि थोड़ा सा भी प्रकाश पाती हैं तो अपने आप को पुष्पित और पल्लवित कर लेती हैं। तो वह प्रतीक्षा में रहती हैं कि कोई ऐसा प्रकाश दिखे कि वो अपने अंधेरे में जो पड़ी हुई जड़ें हैं वो अपने आप को आलोकित कर दें। और जब वो आलोकित होती हैं तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि उसकी कुंठा उसके चेहरे पर, उसकी आंखों पर, उसके हाव भाव पर, इसके जीवन पर, उसके कर्म करने के ढंग पर किस तरह पीछे से छाया की तरह उसको ओढ़ती चली जा रही है। तो कुंठा से मुक्त होना चाहिए और कुंठा से मुक्ति का एक ही उपाय है कि यह जो जीवन मिला है आपको वो अपने में अनूठा है। हर व्यक्ति अपने में अनूठा है, उसको किसी की तरह होने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कुछ भी है वो अपने में एक हीरा है। हीरे को किसी दूसरे चीज की होने की आवश्यकता क्या है? तो इन सारी बातों को वो ध्यान में अगर वो बच्चा लाए जिसकी बात आपने कही है, तो मुझे लगता है कि वह एक खेतीहर भी होगा। अगर वो बच्चा, वो अगर एक पंचर बनाने वाला भी बच्चा होगा तो वो आनंदित रह सकेगा। पर अगर वो डीएम भी हो गया, आईएएस भी हो गया, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हो गया, तो भी उसकी कुंठा उसको पीछा नहीं छोड़ेगी। और आप इतिहास में देख सकते हैं कि बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हुए, बड़े बड़े ओहदे पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपनी कुंठाओं को नहीं छोड़ पाता। और उसकी कुंठा उसकी भाषा में, उसके जीवनचर्या में, उसके कपड़े पहनने में, खाने में, पीने में, उसके मित्रों से पूछिए, दिख जाती है। तो कुंठा से मुक्ति की आवश्यकता है। और जीवन तो सुंदर है ही, जीवन से कहीं पलायित नहीं होना है, इसी जीवन को जीना है। पर इस जीवन में जो कुंठा की जड़ें आपको जकड़े हुए हैं अंधेरे में, बस उधर झांक लेने की आवश्यकता है। एक बार आप झांक लेंगे तो वो अस्त व्यस्त हो जाएंगी, और अस्त व्यस्त हो गई तो उनके सूखने का, उनके खत्म होने का सिलसिला चालू हो जाएगा। अपनी कुंठाओं को देखे व्यक्ति अंधेरे में चुपचाप बैठ करके और उससे उसका सामना करे, बात बन जाएगी। और उन्होंने ये भी पूछा है कि आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है? अब उनको तो मेरी टॉक उनको मिल ही गई है, तो
एक बार खोजने का सिलसिला उन्होंने शुरू कर लिया है तो मुलाकात भी हो जाएगी। पर अभी क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि पेंडेमिक का मामला चल रहा है और मुझे लगता है कि 1-2 महीने में परिस्थितियां थोड़ी ठीक हो जाएंगी। हम लोग एक शिविर का आयोजन कर रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं उनको अगले हमारे लोग वेबसाइट में डाल देंगे कि हमारा अगला शिविर कब होने वाला है। चाहे तो उस शिविर में हमसे वो मिल सकते हैं और चाहे तो मुझसे इसी तरह बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मिलना तो एक बार चाह लिया उन्होंने तो हो ही जाएगा। क्योंकि चाहना इस जगत में ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर किसी सात्विक इच्छा से आप कुछ चाहते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। और मेरी भी इच्छा है ऐसे युवाओं से मिलने की जो अपनी बातों को बहुत ही सहज ढंग से सीधे तौर पे बिना किसी लाग लपेट के रखते हैं। उनसे मिलने में मुझे आनंद भी आता है। तो अगर वो मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, सुनेंगे, तो अगले निकलने तक ये पेंडेमिक का मामला थोड़ा ढीला हो तो हम शिविर करेंगे, या शिविर ना भी करें कहीं भी हम उनसे उनका नंबर ले लीजिए, उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हम जहाँ रहेंगे या उनके शहर में कभी रहेंगे तो हम उनसे वहाँ मुलाकात कर लेंगे। ये तो सब बातें जो रही प्रश्न और उत्तर वो तो एक जगह है। मैं कुछ दूसरी बातें भी कहना चाह रहा था। एक तो 3 दिन से बारिश हो रही है, थोड़ी ठंड भी हो गई। हम लोगों को थोड़े मोटे कपड़े पहनने पड़ रहे हैं इधर। और जीवन को भी कुछ इसी तरह लेना चाहिए। अब इसमें हम परेशान होने लगे। मैं बार बार कहता हूँ अपने मित्रों से। अभी एक मित्र कह रहे थे कि ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, इसी में लोगों की तबीयत खराब होगी, बुखार हो जाएगा, फिर उसको कोरोना में मान लिया जाएगा। तो मैंने कहा यार, इतनी बातें आप कहाँ से जोड़ लेते हैं? इतना मल्टीप्लिकेशन विचारों का। यह मल्टीप्लिकेशन तो ही नहीं, कहीं किसी संकट का मामला है। तो लाइट शायद चली गई है, थोड़ा लाइट दिखाइए। तो ये मल्टीप्लिकेशन, इतनी मल्टीप्लिकेशन किस लिए? जीवन को थोड़ा सहज रहने दिया जाए। जो चीजें आ रही हैं उसको सहज ढंग से ही। ठंड आ रही है, थोड़े मोटे कपड़े पहन लीजिए। गर्मी है, थोड़े पंखे में, थोड़े एसी में बैठ जाइए। पर इन विचारों को इतना मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। लाइट कट गई है, शाम भी हो रही है। मुझे लगता है कि अब चाय वाय पिया जाए। आज परमात्मा नहीं चाहता कि इसके आगे हम लोग कुछ बातचीत करें। कल कुछ और आगे बात को बढ़ाएंगे। आज इतना ही। साधु।